हेलो गाइज। सो वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल मगध यूपीएससी। तो आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर। आज 24 सितंबर 2023 है। तो आज के द हिंदू पेपर में क्या क्या दिया गया है उस पर थोड़ा एक नज़र देख लेते हैं। पहला तो नीलगिरी तार जो है वो उसका काउंटिंग केरला और तमिलनाडु दोनों मिलकर करने वाले हैं, वो देखेंगे। फिर महाराष्ट्र का कुछ फूल है एफी फेरमॉल वो, और फिर कोआवाल गाली मुस्को वैली जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है, इस पे बात करेंगे। तो पहला आर्टिकल है। तो इससे पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मगध यूपीएससी को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे आपको हम एक लिंक प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से आप द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों न्यूज़पेपर को पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे आप लोग। तो चलिए बढ़ते हैं आर्टिकल पे। तो पहला है कि महाराष्ट्र के जो अल्पकालिक फूल कुछ हैं, फ्लावर्स हैं, तो वो जो फ्लावर्स हैं वो दरअसल मानसून सीजन में ही ब्लूम करते हैं, खिलते हैं। तो उनका काम क्या है और कौन कौन से फूल है वो देख लेते हैं। जैसे दो तरह के तो होते हैं, एक एनुअल होता है एक पेरेनियल होता है। तो ये एफीमेरल्स है, मतलब अल्पकालिक है, ठीक है। तो कुछ 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 महीनों के लिए आती है, फिर साल भर डोरमेंट रहती है ये फूलें। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि दे फॉर्म सीड्स एट द एंड ऑफ देयर लाइफ साइकिल रिमेनिंग डोरमेंट टिल द नेक्स्ट ईयर। तो मतलब सीड बना के फिर ये डोरमेंट हो जाते हैं। तो ये जून से लेकर सितंबर तक ब्लूम करते हैं। और फ्लावर्स के नाम यहाँ पे कुछ है, नैरविलिया, इलोफिया, लिलीज के भी यहाँ पे 1 2 3 4 प्रकार हैं। फिर वाइल्ड याम। तो देखते हैं फिर इनका काम क्या होता है, इन फूलों का काम क्या है। तो इनका प्राइमरी जॉब जो है वो एक्ट करते हैं सोर्स ऑफ नेक्टर एंड पोलन फॉर नेटिव पोलिनेटर्स। तो वहाँ के जो पोलिनेटर्स हैं उनके लिए नेक्टर और पोलन के सोर्स की तरह ये एक्ट करते हैं और इंश्योर करते हैं वहाँ पे। जैसे प्लेट्यू है वेस्टर्न घाट में, तो प्लेट्यू पे होता क्या है कि वहाँ प्लेच्यू है तो वेस्टर्न घाट पे, तो वहाँ पे मिट्टी और पानी को और मॉइस्चराइजेशन को बनाए रखने के लिए वहाँ पे आप लोग का ये फूलों का बहुत ही योगदान रहता है। तो अभी देखेंगे इस पे। और उससे पहले ये बात कर ले, एक IUCN SSCWG-PSG है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो IUCN तो आप लोग जान ही रहे हैं। IUCN के अंदर ये SSCWG-PSG काम करती है। तो WG-PSG क्या है, तो WG-PSG दरअसल वेस्टर्न घाट्स के जो प्लांट हैं, फ्लोरा एंड फौना है, उनको स्टडी करती है, उनको कंजर्व करने के लिए प्लान बनाती है उनको, ताकि वो इन्वायरमेंट इकोसिस्टम के लिए हमारे फ़ायदेमंद रहे। तो IUCN SSCWG-PSG ये है। तो IUCN के अंदर ही काम करती है, लेकिन ये खास करके वेस्टर्न घाट्स जो इंडिया का है वहाँ पे ये ग्रुप वर्क करती है, वहाँ के फ्लोरा एंड फौना को एक्सप्लोर करती है, कैसे कंजर्व करना है, क्या पॉलिसी लाना है, उस पर बात करती है। तो चलते हैं अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल हमारा है IBSA मीटिंग के बारे में। तो IBSA मीटिंग क्या है, तो IBSA दरअसल इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका एक जॉइंट फोरम है। ये फोरम 6 जून 2003 को बनी थी, जब फॉरेन मिनिस्टर ये तीनों देश के मिले थे ब्राज़ील डिक्लेरेशन में, तो वहाँ पे ये बना था। तो IBSA का एक ग्रुप भी है, सॉरी एक बिंग है जो पॉवर्टी और हंगर एलिविएशन के लिए काम करती है। ये IBSA फंड के नाम से जाना जाता है। ये इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, ये 2000 मार्च में बनी थी और ऑपरेशनल मतलब कि ये काम करने लगी 2006 में। तो अभी जो IBSA का जो मीटिंग है, और फिर UNGA 78th देख ही रहे हैं आप लोग, UNSC ये सब चल रहा है। तो इसमें टेररिज्म को काउंटर करने के लिए और ग्लोबल इकोनॉमिक जो स्लो डाउन है उसको काउंटर करने के लिए ये मीटिंग हो रही है। इसमें फॉरेन मिनिस्टर हमारे जो S जयशंकर हैं वो टेररिज्म पे बात कर रहे हैं। 26 से 11 जो आतंकवादी
अटैक हुआ था मुंबई पे, उस पर बोल रहे हैं कि उनके जो आरोपी हैं उनको सज़ा देने का एक कॉमन रूल और रेगुलेशन एक्ट लाया जाए, जो इंटरनेशनल रूल हो एक तरह से, कि अगर कहीं भी कोई आतंकवादी है, बस वो आतंकवादी है तो उन पे एक नियम लागू हो, कोई भी देश का हो, कहीं भी रह रहा हो। तो इंटरनेशनल लॉ लाने के लिए ये प्रयास चल रहा है। तो देख, ये आईबीसी है, हम लोग देख लिए, आगे चलते हैं। तो आगे है कोवाबाल गैली मुस्को वैली, ये टूरिस्टों के लिए ओपन कर दिया है, जो वहाँ पे घूमने जाएंगे उनके लिए ओपन कर दिया गया है। ये था क्या पहले, इनको बंद क्यों किया गया था, तो ये देख लेते हैं। तो ये गुरेज वैली नॉर्थ कश्मीर को जोड़ती है यहाँ पे। ये जो मुस्को वैली है ये करगिल में है, लद्दाख में, ठीक है। 1999 में जो युद्ध हुआ था हमारा, उसके बाद ये बंद कर दिया गया था। तो अभी टूरिस्ट के लिए खोला गया है ये, तो अभी एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसको जाके घूम सकते हैं, मुस्को वैली लद्दाख में। तो ये है कोवाल गैली मुस्को वैली, ठीक है। अगला चलते हैं, तमिलनाडु और केरला टू जॉइन हैंड्स टू काउंट इंडेंजर्ड नीलगिरी तार, ठीक है। इससे एग्ज़ाम में हमारे यूपीएससी में क्वेश्चन आती रहती है, तो देख लेते हैं। नीलगिरी जो है वो पहले वेस्टर्न घाट में बहुत बहुतायत में पाया जाता था, मतलब मेजोरिटी में वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता था। लेकिन अभी क्या है कि तमिलनाडु और केरला के कुछ एरिया में ही ये सीमित रह गया है, समझ गए। तो ये इसका IUCN स्टेटस देख ले तो ये इंडेंजर्ड में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और शेड्यूल फर्स्ट में है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो जैसा कि आप लोग को बता ही दिया है हमने कि PDF अगर आप लोग को द हिंदू का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, या फिर हमारे पिछले वीडियो को देख लें कि कैसे डाउनलोड करना है, हमने डाल दिया है ऑलरेडी न्यूज़पेपर को। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो धन्यवाद आप लोग का हमसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।